आज की डेट में एक ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो आज के यूथ फेस कर रहे हैं अपने, यानी कि जो उनका मकसद होता है, जो उनका गोल होता है, वो अचीव नहीं कर पाते हैं। वो फिर से वहाँ के वहाँ सर्किल में घूमते रहते हैं, वापस वहाँ जहाँ शुरू किया रहता है फिर से वो वापस आके बैठ जाते हैं। यानी ना रिच हो पा रहे हैं, ना वो अपना गोल अपना अचीव कर पा रहे हैं। यानी ये आज के यूथ की बात नहीं है, यानी ये पहले भी हमारे बाप दादाओं के टाइम से, एंसेस्टर के टाइम से भी होता आ रहा है कि वो जो चीज स्टार्ट करने का सोचते थे और वो फिर वापस से वहां पे आके बैठ जाते थे, वो अचीव नहीं हो पाती थी। ऐसा हो क्या रहा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आज की डेट में ये है कि लोगों को पता नहीं है कि आखिर वो फंस कहाँ रहा है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये बात सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे कि आखिरकार ये हमारे चारों तरफ एक जाल बनाया गया है। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स किन्होंने बनाया पता है? ये मैट्रिक्स वो 10% टोटल 10% ऑफ द ओवरऑल रिच पीपल, पावरफुल पीपल, इन लोगों ने मिलकर ये मैट्रिक्स डिजाइन किया और इसके बीच में हम फंस के रह गए। हम घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इट्स लाइक कि हम किसी चीज पर मेहनत करे जा रहे हैं लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसका एक बहुत सरल और बहुत ही सिंपल रीजन है जो हमें पता है लेकिन हम इसे समझ नहीं पा रहे, और हम समझ भी नहीं पाएंगे अगर जब तक कि कोई हमें ये समझाता नहीं है। तो आज मैं आपके सामने ये एक्सपोज करके रख दूंगा कि आखिरकार ये मैट्रिक्स है क्या, ये जाल है क्या। ये जाल जो है ना, ये आज शुरू नहीं हुआ है, कल शुरू नहीं हुआ है, 10 साल पहले शुरू नहीं हुआ है, ये बहुत सालों पहले से है, ये ब्रिटिश राज के समय से है। आखिरकार है क्या ये, मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स के साथ क्लियर करता हूं। आज लोग गुलामी से छुटकारा पा गए, ठीक है, उनको स्लेवरी से मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन ये क्या हकीकत है? नहीं, ये बिल्कुल भी हकीकत नहीं है। पहले क्या होता था ना, ब्रिटिश राज के टाइम पे स्लेवरी थी, ठीक है, वो गुलाम बनाते थे, राजा महाराजा भी गुलाम बनाते थे, उससे पहले भी गुलामी होती थी, फॉरेन कंट्रीज में भी गुलामी होती थी, बहुत ज्यादा ये चलन में था ये चीज। जो कमजोर है वो गुलाम है, कमजोर इन द सेंस कि पैसे से नहीं, शरीर से नहीं, वो कमजोरी उनके ओवरऑल बैकग्राउंड से है, उनको किसी का सपोर्ट नहीं है, वो अकेले हैं दुनिया में। ऐसे लोगों को लोग स्लेव बनाते थे, उनकी बॉडी, उनके हाव भाव, उनकी स्किल्स, इन सबको यूज किया जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था, स्लेवरी कराई जाती थी। बट अब क्या है, लोग सोचते हैं कि स्लेवरी चली गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। हकीकत यह है कि स्लेवरी आज भी है, लेकिन वो तरीका बदल गया। वो कैसे? आज आप जॉब पे जाते हैं, कितने घंटे की नौकरी करते हैं? 9 to 5 जॉब, बहुत ही एक अच्छा फ्रेज है, कॉमन फ्रेज है 9 to 5 जॉब। बट रियलिटी है क्या 9 to 5? नहीं, ये रियलिटी है ही नहीं। 9 to 5 नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो होती है 9 to 7, 9 to 8, 12-12 घंटे की शिफ्ट हो रही है आज की डेट में। ये है कि नहीं रियलिटी? यही रियलिटी है। 9 to 5 कोई जॉब नहीं है, लोग मेहनत करे जा रहे हैं, अपने आप को घिसे चले जा रहे हैं, लेकिन कोई आउटपुट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्लेवरी आज की डेट में ही है। ये 9 to 5 जॉब 9 to 8 कब हो गया, 9 to 12 कब हो गया, ये किसी को पता नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इंडिया से ही बहुत ज्यादा लोग, जो बहुत ज्यादा, अगर एक एनालिटिक्स में आपको बताऊंगा तो इंडिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स मिलते हैं। फॉरेन कंट्रीज जो है ना, हमारे इंडिया से रिक्रूटमेंट करती हैं इंजीनियर्स की। इंजीनियर्स ही नहीं, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, बहुत अच्छे अच्छे स्किल्ड लोग हो गए, ये इंडिया से बाहर जाते हैं। क्यों? रीजन क्या है? गवर्नमेंट से भी ये बात होती है ना कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, लेकिन स्किल बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री में, एजुकेशन बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर में। एजुकेशन के बारे में भी आ रहा हूं मैं। लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन इंडिया में कोई नहीं रहना चाहता है, लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के लोगों ने ही ये सिस्टम डिजाइन किया है। कनेक्ट करता हूं मैं इस चीज को। जब ब्रिटिश राज आया ना, तो ब्रिटिश राज ने एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया हमारी कंट्री में। वो एजुकेशन सिस्टम क्या दिखाता था? वो जो हमारे भारत के लोग हैं ना, इंडिया के लोग हैं, उनको चेंज करता था, उनको सिखाता था, उनको पढ़ाता था। ऐसी चीजें पढ़ाई सिखाई जाती थी जो कल को जाके ब्रिटिश राज को काम करने में मदद करे। यानी कि वो पढ़े लिखे स्लेव्स बना रहे थे हमारी कंट्री में, पढ़े लिखे मजदूर जो उनकी भाषा, उनके काम करने के तरीके को सीखे, वैसी एजुकेशन उनको दी जा रही थी, और ऐसे बेस बना हमारे एजुकेशन सिस्टम का। हमें आज की डेट में भी इसके एग्जांपल दे देता हूं। लोगों के पास डिग्रीज होती है, राइट? आपके पास भी डिग्री होगी, कॉलेज की डिग्री होगी, या बहुत सारे एमबीए हो गए, XYZ 50 किस्म की डिग्री आज की डेट में। वो डिग्री क्या होती है पता है? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छे तरीके से पढ़ोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे,
तो अच्छी नौकरी मिलेगी। नौकरी वर्ड देखो, ये नौकरी, नौकरी क्यों? ये नौकर से नौकरी बनकर आई है। ये हमारे देश में ब्रिटिश राज के समय से चलन है कि नौकरी, सर्विस मेंटेलिटी से ही अपने बच्चों को बड़ा किया जा रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े अमीर लोग हमारे ही देश में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज खुद गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे? फॉरेन कंट्रीज में क्यों भेज रहे हैं? ये एक बहुत ही ब्लैंड चीज है जो हमारे ऊपर में थोप दी गई है और हम मजबूरी में इसको ढो के चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ब्रिटिश राज ने ये चीज शुरू की, कॉलेज तक ये बात आई, कॉलेज में वो डिग्री हमें मिलेगी तो हमें अच्छी जॉब मिलेगी। अच्छी जॉब क्या मिलेगी? अगर हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो इंजीनियर की जॉब मिलेगी। हम इंजीनियरिंग की जॉब करेंगे, क्या करेंगे? लोगों की गुलामी करेंगे टेक्निकल वे में। 9 से 12 घंटे के काम करेंगे, उसमें हमें एक छोटी सी लमसम अमाउंट मिलेगी, जो फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंट्री में ज्यादा क्यों है? करेंसी के हिसाब से। करेंसी ज्यादा क्यों है? हमारी कंट्री में करेंसी कम क्यों है? इसका भी एक बहुत बड़ा एक इंटरलिंक्ड एक सेक्शन है, वो किसी दिन और आपको बताऊंगा। फॉरेन कंट्री में जो सोचते हैं ना कि लोग बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही है, चले जाओ फॉरेन कंट्री में जाके काम करो। फॉरेन कंट्री कम सैलरी दे रही है अपनी कंट्री के हिसाब से। इस चीज को समझो। हमारे देश की जो जनता है ना, इनका माइंडसेट ये है कि यहाँ से ज्यादा पैसा मिल रहा है, वहां कमा के यहाँ खर्च करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे ये एक अच्छी स्कीम है, लेकिन हमें इस स्कीम को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? ये हमें अपने फ्यूचर के लिए चेंज करना है। अपने जो हमारा भविष्य है, हमारे जो बच्चे होंगे, हमारे बच्चों की जो बच्चे होंगे, उनके लिए इस चीज को चेंज करना है। हमें उन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग नहीं देनी है गुलामी करने की। हमें एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा। और एजुकेशन सिस्टम कैसे बदलेगा? खुद हमें अपना एजुकेशन अपने हिसाब से बदलना पड़ेगा। हर एक इंसान अपना खुद का एजुकेशन सिस्टम बनाए। एक सिंगर है तो वो अपना एक एजुकेशन सिस्टम बनाए। कोई जरूरत नहीं है आज की डेट में कि आपके पास अच्छी डिग्री होगी तभी आप सक्सेसफुल होंगे। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस के बड़े बड़े मालिक जो है ना, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास डिग्रीज है, लेकिन उनके अंडर में काम करने वालों के पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज है। वो उनसे सैलरी ले रहे हैं। ऐसा क्यों? वो सक्सेसफुल क्यों है और डिग्री वाले लोग गुलामी क्यों कर रहे हैं? डिग्री वाला इंसान हमेशा ये सोचेगा, हाई परसेंटेज ऑफ डिग्री वाला इंसान ये सोचेगा कि मेरे पास अच्छी डिग्री है, मैं अच्छी नौकरी करूंगा, अच्छी सैलरी वाली जॉब मुझे मिलेगी। लेकिन कभी वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे पास अच्छी डिग्री है तो मैं इस डिग्री को यूटिलाइज करूं, क्योंकि यूटिलाइज करने लायक डिग्री है ही नहीं ना। एजुकेशन में आपको वही चीज पढ़ाई जा रही है जो बाहर आपको वो प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज नहीं है। आप ही मुझे एक बात बताओ, कोई भी अगर आप बड़े हो गए हो, एक अच्छी पोजीशन पे हो, पोजीशन पे सब समझ लो कि आप 25-26 साल के लड़के हो, आप बाहर जाते हो, किसी इंटरव्यू पे बैठते हो तो आपको क्या सवाल पूछे जाते हैं? कभी आपको पूछा गया कि भाई 2 का टेबल सुना? कभी पूछा किसी ने? कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ये हमें हेल्प करता है किस पे? मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशंस में। हमें इस बेस को पकड़ना है, अपने बेस को स्ट्रांग करते हुए। एक सिंगर की एजुकेशन अपने हिसाब से ले। आपके पास डिग्री रहे नहीं रहे, आप अगर अपनी स्किल उस हिसाब से तैयार करेंगे ना, तो आपकी वैल्यूएशन उस हिसाब से ही तैयार होगी। हमें अपनी सक्सेस, मतलब लाइफ में जो अचीव करना है ना, उसके हिसाब से अपने बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम डिजाइन करना है। अगर समझ लो हमारे ऊपर में ये चीज थोपी गई है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 10th करना है, 12th करना है, आपको ग्रेजुएट होना है, ये सारी चीज थोपी गई है, ठीक है, हम ये भी करवा लेंगे। साथ ही साथ साइमल्टेनियसली हम अपने बच्चों के लिए एक अपना एजुकेशन सिस्टम डिजाइन करेंगे जो बच्चे की जरूरत, बच्चे की मेंटलिटी, बच्चे का पैशन, उसके हिसाब से डिजाइन होगी और उसको उस लेवल पर लेकर जा रही होगी। उसको प्राइमरी बनाओ और नॉर्मल एजुकेशन को सेकेंडरी बनाओ। इसमें कम मार्क्स आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक पेपर आपकी काबिलियत को डिसाइड नहीं कर सकता, और वो पेपर भी किसी ऐसे इंसान ने बनाया है जो हो सकता है कि खुद भी काबिल नहीं हो, तो उस पर भरोसा मत करो। दिस इज इट गाइस, ये है ओवरऑल चीजें। टॉप इस चीज को लोगों तक पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ, ऐसी चीजों में फंसना बंद करो। स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। इसको बनाओ अपनी लाइफ का मोटो। प्रोड्यूस करो चीजों को, आप चीजों को कंज्यूम मत करो। राइट? रील्स आ रही है, बोर हो रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, नहीं, रील्स आपको खुद अपने आप को दिखा रही है, ऐसा नहीं है आप खुद देख रहे हैं, लेकिन रील्स वाला बंदा तो पैसे कमा रहा है ना। तो आप क्रिएट करो चीजों को, ताकि लोग आपको कंज्यूम करें, आप लोगों की चीजों को कंज्यूम मत करो। ये लाइफ का एक इंपॉर्टेंट मोटो बना के रखो। आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी चीज होती है, हमारी कंट्री में भी है, लेकिन काफी सारी चीजें अच्छी हैं
और काफ़ी सारी चीज़ों को बदलना भी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी बात तो ये है कि हाँ, एजुकेशन सिस्टम आज की डेट में हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में बदला जा रहा है, चीज़ों को सुधारा जा रहा है। हो सकता है कि आज से 10-20 साल पहले अगर ये चीज़ हुई होती, तो हमारी एजुकेशन भी उस लेवल पर अच्छे तरीके से हो रही होती। हाँ, बड़ी डिग्रीज़ मेरे पास भी है, आपके पास भी होंगी, लेकिन हो सकता है कि एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम को अगर डिज़ाइन किया जाता, तो हमारे पास कुछ और एक्स्ट्रा स्किल्स होती, माइंडेड अच्छी स्किल्स होती, जिससे हम अपनी लाइफ में वो भी अचीव कर पाते जो हमें कहीं और जाके अचीव करने की जरूरत ना पड़ती। अपनी ही कंट्री को उस लेवल पर अचीव करने के लिए बनाते और हमारी उस स्किल से लोगों को भी वो चीज़ें मिलती और लोग भी आज की डेट में बाहर ना जाके हमारी उस काबिलियत से अपने आप को काबिल बनाते और चीज़ों को अचीव कर पाते।